नेम इज ब्रिजेश भारती। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो है हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये मैकेनिक का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन में दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यह दोस्तों फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि इन पॉपुलर एग्ज़ाम में आते हैं, आईएएस, एनडीए, एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी। दोस्तों ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को देखना ज़रूर है। मैकेनिक्स से आता है, पार्ट 2 है। फिजिक्स का मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है और आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ एक बार आपको रिवीजन करना है, उसके बाद आपका बेड़ा पार है, आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन स्किप कीजिएगा तो आपका मिसमैच हो जाएगा, आप फिर जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और जब वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं हम यूट्यूब पे, अच्छे से अच्छे डालते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जिस भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल हो गया, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप इत्यादि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, द्रव्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2003 में पूछा जा चुका है आरआरबी में। अदिश राशि कौन है। अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिस भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अभी तुरंत मैंने बताया, सिर्फ परिमाण चाहिए तो ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो इसका द्रव्यमान मैंने बताया था कि चाल में, जैसे कि अदिश राशि का अदिश कौन सी राशि है, तो इसमें ऊर्जा में आ जाएगा, ठीक है। ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, जिस भौतिक राशि में मात्रा और दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण है वेग, बल, संवेग इत्यादि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग में आता है तो इसलिए ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आईएएस में पूछा गया है, यूपीएससी का आईएएस में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। आयतन जो है इनमें से सदिश राशि नहीं है, तो इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा आयतन, ठीक है। बीपीएससी 2002 में पूछा गया है, बिहार पुलिस सर्विस कमीशन में दरोगा वाला में जो है 2002 में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि कौन है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, तो वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो सदिश राशि में क्या आता है, सदिश राशि में हो गया चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। सदिश राशि में, सॉरी ये तो अदिश राशि में हो गया। सदिश राशि में वेग, बल, संवेग इत्यादि आता है, तो ये वेग है, तो वेग इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर वेग हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। तो इसका द्रव्यमान सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी 2013 में पूछा गया है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो द्रव्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बीपीएससी 2002 में पूछा गया है, बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो ऊर्जा का, रैखिक गति का, बल का, कोणीय गति का। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का, बल का। तो अचर में जो है कोणीय गति का आयाम होता है, कोणीय गति, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी 2015 में पूछा गया। एसएससी जीडी की कांस्टेबल के जितने भी विद्यार्थी हैं इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि स्पेशल आपके लिए इसमें जो है एसएससी की बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं।
तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं? तो आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। एसएससी 2011 में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरने लगते हैं या सरकने लगते हैं। इसको हम किस माध्यम से समझा सकते हैं? तो सापेक्ष का सिद्धांत से समझा सकते हैं, या न्यूटन का पहला नियम से समझा सकते हैं, या न्यूटन का दूसरा नियम से समझा सकते हैं, या न्यूटन का तीसरा नियम से समझा सकते हैं। तो हम न्यूटन को जो है पहला नियम से समझा सकते हैं। न्यूटन का पहला नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखिए कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ है कि न्यूटन का पहला नियम तो जड़त्व का नियम, इसलिए बी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर सरकने लगते हैं, तो इसे हम जो है न्यूटन का पहला नियम का, न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम इसे समझा सकते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलने लगते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण, या आपेक्षिक वेग के कारण, या घर्षण की अधिकता के कारण, या घर्षण की कमी के कारण? तो हम दलदली सड़कों पर इसलिए फिसलते हैं क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, घर्षण की कमी के कारण। घर्षण की कमी के कारण एसएससी 2013 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का संकेत देता है? गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, शुष्क मौसम का, आंधी या झंझावात की संभावना का? तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो समझ लेना आंधी या झंझावात की संभावना है। तो इसलिए सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, आंधी या झंझावात। कि रेल के पटरियों के बीच नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? कि वह झटकों को अवशोषित कर सके। इस पटिया सही तरीके से लगाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, पटरी समांतर बनी रहे। तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। जैसे रेलगाड़ी मतलब कि दाब ऐसे लगाएगा, यदि इसमें नहीं दिया जाएगा तो रेल का पटरी के साथ ही में लेकर चल जाएगा, ठीक है। इसलिए तो 14 नंबर का क्वेश्चन कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं, क्यों? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रक्तदाब बढ़ता है, या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रक्तदाब घटता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप मतलब कि ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का दाब घटता है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब यानी ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास नहीं है तो आपके नाक व मुँह से खून निकलने लगते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। यूपीपीसीएस 1999, 1995, 1996 और 2001 में पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में चीज में गति नहीं है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी किसमें नहीं है? तो चलती हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हुआ हथौड़ा में, खींचा हुआ धनुष में। खींचा हुआ धनुष में, तो खींचा हुआ धनुष इसका सही आंसर हो जाएगा। आरआरबी टीसीसीसी 2002 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, खींचा हुआ धनुष। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से या टर्निंग मारता है, मतलब कि टर्निंग मारता है किसी मोड़ पे, तो वह बाहर की ओर झुकता है या अंदर की ओर झुकता है या आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता था? आरआरबी टीसी 2004 में पूछा गया है। तो यदि कोई साइकिल सवार व्यक्ति किसी मोड़ से टर्निंग मारता है तो वो अंदर की ओर झुकता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद का आकार गोल ही क्यों होता है, गोलाकार किस कारण से होता है? तो समानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्था के कारण, या गुरुत्व के कारण? एसएससी 2012 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकार इस कारण होता है क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार इस कारण से होता है क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा।
बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित हो जाएगा या अपरिमित हो जाएगा। तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है यानी ग्रेविटी फोर्स वहाँ पे नहीं है। यदि ग्रेविटी फोर्स रहता तो मतलब कि ऊपर नहीं जाता। यदि धरती पर कोई भी मतलब कि नीचा फेंको तो ऊपर थोड़ी जाएगा। तो जैसे कि आसमान में आप नीचे फेंकेंगे तो ऊपर आ जाएगा। इसलिए वहाँ पे जो है बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं हैं। वहाँ अंतरिक्ष में यानी ग्रेविटी फोर्स नहीं होता है, जिसके कारण से आदमी नीचा नहीं बैठ सकता है। उसके लिए अलग केबिन बनाया जाता है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार किए। कल जो है बायोलॉजी का क्लास होगा। कल जो है फ्राइडे और सैटरडे बायोलॉजी का क्लास होता है। SSC GD कांस्टेबल का लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।